नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी लोगों का जो हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं और जो हमारा ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और ये मेरी सिविल जज और एडीपीओ की क्लास है और मैं इसमें आपको आईपीसी 1860 के 2 अपराध लूट और डकैती ये पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा लूट और डकैती अपराध का पार्ट 2 है, भाग 2 है ये। तो इसके बारे में मैंने भाग 1 में लूट क्या है, कब चोरी लूट हो जाती है, कब उद्यापन लूट हो जाता है, और डकैती क्या है, वो कौन सी स्थितियां हैं जब डकैती मानी जाती है, तो उतना हमने बताया था। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप वो वीडियो भी हमारा देख लें, प्ले लिस्ट में वो आपको अवेलेबल है। चलिए, इस वीडियो में हम शेष जो है टॉपिक ये ख़त्म कर रहे हैं। तो क्लास हमारी कौन सी है, ये 49वीं क्लास है और 48वीं क्लास में हमने जो लूट और डकैती अपराध का जो भाग 1 है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है, जैसा कि हम जानते हैं कि डकैती अपराध में कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, 5 या 5 से अधिक, है ना। और अधिक कहे तो कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। कभी अगर पूछ ले क्वेश्चन आपसे कि डकैती के अपराध में अधिकतम संख्या कितनी है, तो आप सोचें कहीं ना कुछ तो होगी अधिकतम। लेकिन यहाँ पे हम बता दें, आपको क्लियर कर दें कि डकैती के अपराध में अधिकतम संख्या कोई नहीं है, न्यूनतम जरूर है, वो है आपकी 5। तो अब एक प्रश्न उठता है कि क्या 5 से कम व्यक्तियों को, है ना, कोई डकैती का मामला है, 5 से कम व्यक्तियों को जो है क्या डकैती के लिए दंडित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 5 से कम व्यक्तियों की डकैती में दोषसिद्धि हो सकती है क्या? तो इसका आंसर हाँ है। इसमें बहुत सारे आपके निर्णय हैं, लीडिंग केस हैं, तो उनको अगर हम पढ़ते हैं तो एक निष्कर्ष ये निकलता है कि हाँ, की जा सकती है, बशर्ते यह साबित हो जाए कि व्यक्तियों की संख्या, जो डकैती डाली गई थी उसमें व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 तो थी। उसमें से मान लीजिए 3 व्यक्ति जो है वो अज्ञात हैं या मिल नहीं रहे हैं, लेकिन ये प्रमाणित है कि डकैती डालने में कम से कम 5 व्यक्ति थे। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं उन पर मामला चला करके और उनको डकैती अपराध के लिए दोषसिद्धि की जा सकती है। लेकिन यदि किसी मामले में से 5 अभियुक्त थे, जिसमें से 2 को जो है वो दोषमुक्त कर दिया गया, तो जो शेष 3 हैं उनको डकैती अपराध के लिए दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। चलिए आगे चलते हैं हम। लूट और डकैती में अंतर, तो हमने कल बताया था कि कल आपको हम जो है वो लूट और डकैती में अंतर बताएंगे। ये आपके MPPS से वो आपका सिविल जज मेंस के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है ये कि लूट और डकैती में क्या अंतर है। तो पहले तो हम थोड़ा सा बता दें कि लूट क्या है, थोड़ा सा बता दें हम कि डकैती क्या है। अब दोनों में अंतर जो हमने निकाले हैं वो 3 अंतर है। तो पहला अंतर जो है वो व्यक्तियों की संख्या को लेकर के है। तो लूट में लूट केवल एक अपराधी कर सकता है, एक व्यक्ति लूट कर सकता है, लेकिन डकैती एक व्यक्ति डकैती नहीं कर सकता। कितने व्यक्ति कम से कम कर सकते हैं? 5 व्यक्ति। तो व्यक्तियों की संख्या को लेकर लूट में 1 व्यक्ति पर्याप्त है, जबकि डकैती में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 व्यक्ति होने चाहिए कम से कम, है ना। और हर दूसरा देखते हैं हम कि लूट का ही जो गंभीर रूप क्या है? डकैती है। लूट का ही गंभीर रूप डकैती है। तो हर लूट डकैती नहीं होता, लेकिन हर डकैती में जो है लूट शामिल होता ना। तीसरा अंतर देखते हैं हम, तो गंभीरता पे देख सकते हैं कि अपराध गंभीर है। अपन कहते भी हैं भाई ये अपराध बहुत गंभीर है, ये अपराध उतना गंभीर नहीं है। तो यदि हम दोनों की तुलना करें, लूट की और डकैती की, तो डकैती अपराध जो है लूट की अपेक्षा क्या है? अधिक गंभीर है, अधिक गंभीर है। क्यों गंभीर है? क्योंकि इसमें जो है वो 5 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति होते हैं, तो उससे समाज को जो है वो खतरा ज़्यादा हो जाता है। 3 अंतर है आपके ये। चलिए अगली धारा चलते हैं हम। धारा 392, ये एग्जाम में क्वेश्चन में आपकी आई है धारा ये। तो 392 में क्या है? लूट के लिए दंड है। तो लूट का दंड किस धारा में है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो कौन सी धारा है आपकी? 392, 392। अब दंड क्या है? तो अगर समान स्थिति में अगर लूट की गई है तो दंड क्या है? 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। लेकिन यदि यही लूट जो है वो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में, है ना, राजमार्ग पर की गई है ना, यदि डकैती क्या कि लूट है ना, पर लूट, तो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर लूट
के लिए दंड जो है वो बढ़ा हुआ दंड है। समानता कह सकते हैं हम रात्रि के समय, जैसे शाम है, सूर्य डूब चुका है, या सुबह के टाइम जब सूर्य नहीं निकला है, अगर इस दौरान जो है वो डकैती वो लूट की जाती है तो उसके लिए दंड क्या है, बढ़ा दंड है। माने दंड कितना हो गया, दुगना हो गया। इस तरह अपन याद रख ले, दंड कितना हो गया, दुगना हो गया। पहले कितना था यहाँ पे, 7 था। पहले कितना था यहाँ पे, 7 दुगना नहीं हुआ है ना, 10 था। पहले यहाँ पे कितना था, 10 था। अब कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया है ना, 14 हो गया। कितना हो गया, 14। तो 14 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। तो 14 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना, मतलब कि जितना भगवान राम को जो है वनवास मिला था उतने वर्ष का दंड किसमें है, रात्रि में लूट करने में, रात को लूट करने में। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए। फिर अगला चलते हैं हम, अगली धारा आपकी है धारा 395। इसमें जो है वो डकैती के लिए दंड क्या है ना, डकैती के दंड क्या है। तो ये धारा भी इंपॉर्टेंट है, जनरली ऐसी धाराएँ पूछी जाती हैं। तो डकैती के दंड की कौन सी धारा है आपकी, 395। और इसमें दंड क्या है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। तो देखें दोनों के दंड में है ना, दोनों के दंड में क्या अंतर है ना। अंतर कितना है, आजीवन कारावास है ना, यहाँ पे आजीवन कारावास है, यहाँ पे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, यहाँ पे आजीवन कारावास है। बाकी दंड जो है वो लूट की तरह सेम है ना, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। तो इस तरह हम तुलना करके याद रख सकते हैं। चलिए अगली धारा देखते हैं हम। अगली धारा है आपकी 396, हत्या सहित डकैती। तो यदि डकैती करने के प्रयोजन में किसी एक व्यक्ति द्वारा है ना या अधिक व्यक्ति द्वारा किसी की जो है वो हत्या कर दी जाती है, तो ये कौन सा अपराध बनता है, धारा 396 का कौन सा अपराध बनता है, हत्या सहित डकैती। माने डकैती के दौरान जो है वो क्या की गई, हत्या की गई। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति डकैती कर रहे हैं, उनका समान प्रयोजन है, इंटेंशन है अपराध करने का, और उसमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है वो किसी व्यक्ति की हत्या की कर दी जाती है, तो ये क्या बन जाता है, बड़ा अपराध बन जाता है। और धारा 396 इस पर लागू होती है। और 396 में दंड कितना है, यहाँ पे देख लीजिए आप है ना। सबसे बड़ा पनिशमेंट हमारी आईपीसी में कौन सा है, मृत्युदंड है। तो मृत्युदंड या उपरोक्त धारा 395 का दंड है ना, या उपरोक्त धारा 395 का दंड। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। 395 का हमको मालूम है, 395 क्या है, आजीवन कारावास, ये 10 वर्ष तक का कारावास, कठोर कारावास और जुर्माना। यहाँ पे केवल क्या बढ़ गया, हत्या होने पर क्या बढ़ गया, यहाँ पे मृत्युदंड दंड और बढ़ गया। चलिए अगली धारा देखते हैं हम। तो अगली धारा कौन सी है आपकी, धारा 399। धारा 399 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, एग्जाम में पूछी गई धारा ये। तो इसमें क्या है, डकैती करने के लिए तैयारी करना। तो डकैती एक ऐसा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय है। यहाँ पे हम आगे चल करके आपको और भी अपराध बताएंगे जो आईपीसी में है, जिनकी तैयारी दंडनीय है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन कौन से अपराध हैं जिनकी तैयारी करना मात्र जो है वो दंडनीय है। तो समान नियम क्या है कि तैयारी, अपराध करना दंडनीय है, अपराध का प्रयत्न सदैव दंडनीय है, लेकिन तैयारी जो है वो दंडनीय नहीं है। तो उस नियम के अपवाद हमको एक तो अपवाद यही मिल गया, कौन सा अपराध है, डकैती। तो इसका दंड क्या है, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। अब हम चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार डकैती ऐसा अपराध है जिसकी तैयारी करना भी जो है वो दंडनीय है ना। तो कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अपराध है जिसकी तैयारी करना दंडनीय है, तो वो कौन सा है आपका, डकैती है। 4 अपराध लिख देगा वो, जैसे डकैती लिख दिया, लूट लिख दिया, आपने उद्यापन लिख दिया, चोरी लिख दिया, तो आंसर क्या होगा आपका, डकैती है ना। और अब चलिए हम अन्य जगह देखते हैं कहाँ दंडनीय है डकैती की तैयारी, मतलब डकैती के अलावा किस अपराध की तैयारी दंडनीय है। तो जैसा हमने बताया कि समान नियम है कि किसी अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं है, किसी अपराध की तैयारी जो है वो दंडनीय नहीं है। लेकिन हमारी आईपीसी में कुछ ऐसे अपराध मिलते हैं जिनकी तैयारी दंडनीय है। तो वो कौन कौन से अपराध हैं ये हमको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो पहला अपराध तो हमने बता दिया, कौन सी, डकैती। किस धारा में है, धारा 399, यहाँ पे धारा भी आपको याद रखना है। दूसरा आपका भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से तैयारी करना। भारत सरकार के विरुद्ध जो है वो युद्ध करने के आशय से यदि व्यक्ति जो है वो तैयारी करते हैं तो ये जो है वो तैयारी कहाँ पे है, यहाँ पे दंडनीय है। धारा कौन सी है, 122।
फिर अगला तीसरी स्थिति देखते हैं हम, तो भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में क्या करना, लूटपाट की तैयारी करना। तो ये भी यहाँ पे दंडनीय है धारा 126 में। और चलिए अगली धारा चलते हैं, ये भी धारा एग्जाम में आई है आपकी, कि डकैती ऐसा अपराध है जिसकी जो है वो डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना भी जो है वो क्या है, अपराध है। तो धारा 402 डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना, इसकी दंड क्या है, 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। तो ये एक ऐसी धारा है जो पुलिस वालों के लिए बड़ी मददगार है ना। पुलिस वाले इसका जो है काफ़ी हद तक लाभ उठा लेते हैं। अगर 5-6 लोग मिल गए कहीं पे, है ना, तो उनके ऊपर आराम से धारा लगाई जा सकती है कि डकैती करने के प्रयोजन से तैयारी कर रहे थे। कुछ हथियार मिल जाए तो बल्ले बल्ले, कुछ हथियार साथ में मिल जाए उनके तो बल्ले बल्ले। तो इस तरह की ये पुलिस वालों के लिए बड़ी काम की धारा है ये, है ना। और मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ, लूट डकैती। यदि आपको इसमें कोई डाउट बनता है तो आप मैसेज द्वारा जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग, है ना। माने आपराधिक दुर्विनियोग किसका, संपत्ति का। छोटा अपराध है ये, और उसके आगे जो धाराएं हैं मैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए ये क्लास हमारी यहीं तक, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। हाँ, बता दें कल क्लास हमारी नहीं लग पाई थी, इसलिए कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया होगा, वो वीडियो आपको आज मिल रहा है। तो चलिए नमस्ते, धन्यवाद।